तो मित्रों, जैसा कि हम ज्योग्राफी में ही धाराओं के बारे में पढ़ रहे थे मैप के माध्यम से कि कौन सी धारा किस क्षेत्र में प्रभावित होती है, उनके क्षेत्र के विशेष में उनकी प्रभावित होने की धारा के वजह से उनको नाम अलग अलग प्रदान कर दिया गया है। अब बात हम ये करते हैं कि ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट है इतना पूरा क्लियर कर दिया था। नीचे का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है इधर वाला, आप थोड़ा इसको और समझ लो। धीरे धीरे थोड़ा ये समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये धारा इस प्रकार की चलती है, ओके, इस प्रकार की, तो इसको सीधा चलना चाहिए ना, लेकिन सीधी क्यों नहीं चलती है? फर्स्ट रीजन तो ये है कि इस पे तो बल लग रहा है, एक बल लग रहा है कोरियोलिसिस बल, राइट। दूसरा बल इस पे ज्वारी बल नहीं लगता, ये आप याद रखना। ज्वारी बल केवल उत्पन्न होने में इस पे लगता है, और जब वो प्रवाहित होती है, प्रवाहित होने पे जो बल लगता है वो एक्चुअली में उसकी जो स्थिति होती है, जैसे कि किसी में घनत्व कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में तापमान कम, किसी में ज़्यादा है, तो उस आधार पर वो एक दूसरे की दिशा को प्रभावित कर जाती हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये चीज़ें ऐसी आती हैं, राइट। अब यहाँ पे बात पड़ जाती है चट्टानें, ये महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप एक्चुअली में ऐसे नहीं है, वो मैंने आपको एक डायग्राम बना दिए हैं समझाने के लिए। तो जैसे यहाँ टकराती हैं तो ये निश्चित तौर पर नीचे आती हैं, ओके, और जैसे ही नीचे आती हैं तो ये आई, इधर आई, तो ये यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर धारा मिल जाती है, और एक इधर से आती है, ये वाली जल धारा, ओके। और ये वाली जो जल धारा है इसको बोलते हैं डी फॉकलैंड। ये वाली धारा कौन है? डी फॉकलैंड है। ये फॉकलैंड महाद्वीप एक छोटा द्वीप है, एक ब्राज़ील का नीचे यहाँ पे एक द्वीप आयत पड़ता है, अर्जेंटीना के इधर एक द्वीप है छोटा सा, उसे है फॉकलैंड। ये फॉकलैंड से मिलती है, और जैसे ये मिलती हैं, देखना, जैसे ही मिलती हैं तो ये यहाँ पर लंबवत मिलती हैं, ये याद रखना, यहाँ पर ये लंबवत मिलती हैं, यानी कि सीधा सीधा खड़ा खड़ा मिल जाती हैं। अब बात ये आती है कि जब टकराती हैं तो क्या इनकी दिशा परिवर्तित होती है? हाँ, होती है। वो कैसे? इस साइड में चलती हैं। और इस साइड में ये चलती क्यों है, इसका रीजन समझो। मान लो कि एक धारा इधर से आई, एक इधर से आई। अब ये जब आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर चलती हैं पछुआ पवनें। यहाँ पर कौन सी चलती हैं? पछुआ पवनें। और जैसी पछुआ पवनें चलती हैं, और पछुआ पवनें क्या करती हैं, इस धारा को इस दिशा को प्रभावित कर देती हैं, इसके छू के जाती हैं, टच होकर घिसड़ के जाती हैं, घर्षण ऐसा प्रदान करती हैं। तो ये इससे टकराती हैं, तो इस प्रकार से ये पुनः इधर आती, फिर इधर टकरानी, तो फिर इधर ये आती है, तो फिर ये वापस इस प्रकार से इसी में मिल जाती है। तो एक हमारा सार गैसो इधर बन गया, ओके। थोड़ा समझ लो, रटने की आवश्यकता नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझो, बेसिकली माइंड में क्लियर हो जाएगा, परफेक्ट। तो आप देखो, ये जो धारा है ये यहाँ से लंबवत टकरानी, अब लंबवत टकरा के ये रुक नहीं जाएगी वो, अब वो इधर की ओर थोड़ा तो मूव करेगी। टकराती है कोई चीज़ तो थोड़ा तो मूव करती है, जैसे ही मूव करती है तो इधर से चलती है पछुआ भवने, ठीक। ये है हमारा पूरा एक, इधर देखो, ये है पूरा एक आर्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप है, ठीक, अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो ये यहाँ पर क्या है, जैसे ही टकराती हैं तो ये इस दिशा को प्रभावित करती है, मूव करती है, और जैसे ही इसी मतलब कि डायरेक्शन में मूव करती है तो इस साइड से जाती है, ऐसे जाती है, फिर इसी पुनः मिल जाती है। तो इसे यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, बेगुला की ठंडी जलधारा, क्योंकि ये नीचे से जा रही है। यहाँ पर इसको बोलते हैं बेगुला की, बेंगुला, बेंगुला बोल सकते हैं, बेंगुला की ठंडी जलधारा। बेंगुला की ठंडी जलधारा क्यों है? क्योंकि ये ध्रुवों से किधर जा रही है? केंद्र की ओर। ध्रुवों से किधर जा रही है? केंद्र की ओर। तो मैंने आपको ऑलरेडी ही बता चुके हैं, जो धारा ध्रुवों से केंद्र की ओर जाए वो ठंडी जलधारा, जो केंद्र से ध्रुव की ओर आए वो आपकी गर्म जलधारा। गर्म ठंडी तो वो कैसे होती है वो हम सब ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इस प्रकार से मिल जाती हैं, राइट। तो आप समझ सकते हो। अब देखो क्या होता है, अब बात करते हैं हम इधर की जलधारा, इधर की थोड़ा समझो। अब यहाँ पर एक जलधारा आती है, जैसे यहाँ ये जलधारा इधर गई, यहाँ टकरानी, जैसे टकरा के फिर इधर आती है, ठीक। यहाँ पर फिर मेडागास्कर है, और मेडागास्कर से पुनः ये टकराती है। तो जैसे ही मेडागास्कर टकराती है तो ये दो फाँटों में इसमें विभाजित होती है, एक धारा इधर आ जाती है और एक धारा इधर आ जाती है, पुनः ये मिल जाती है यहाँ पर। तो ये है हमारी अंगुल्लास की धारा, अंगुल्लास सकते हो। ये अंगुल्लास की धारा है, कैसी है? गर्म है, इसलिए गर्म होगी। ये ये केंद्र से ध्रुव की ओर जा रही है ना, केंद्र से ध्रुव की ओर जा रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी? गर्म होगी। अब देखो, आप विशेष याद रखना, ये जो जलधारा है ये वाली इधर की, ये मोजाम्बिक चैनल, कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक। तो यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है, तो ये मोजाम्बिक चैनल है, तो ये हो गई यहाँ पर मोजाम्बिक जलधारा, यहाँ पे मोजाम्बिक जलधारा हो गई, ओके।
और जबकि इधर की जो जलधारा है, इधर वाली, ये वाली इधर से इधर आ रही, ये है हमारी मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर की जलधारा। ये क्या है, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, यहाँ पे गर्म है, ये सभी क्या है, गर्म है। और ये देखो, हम यहाँ पर बनाते हैं ये द्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब ये जलधारा यहाँ आई, ठीक। अब ये देखो इधर घूमती है, इधर क्यों घूमती है, अब देखो ये देखो पछुआ पवने, ठीक, ये इधर से इधर चलते ही ना, तो ये देखो, ठीक, इस प्रकार से मुड़ती है। कुछ पछुआ पवने इधर भी चलती हैं, ये याद रखना, ऐसी भी चलती हैं, ऐसी भी चलती हैं। तो इधर वाली जो जलधारा है इधर कर देती है, और एक धारा जो इधर वाली है वो इधर मूव करती है। जैसी मूव करती है तो यहाँ पर मिलती है जाके, ऑस्ट्रेलियन की जलधारा हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी धारा होगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मिलती है। ये जलधारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये आप समझ सकते हो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। और ओबियसली कौन सी है, ठंडी है, क्योंकि ये ध्रुवों से इधर जा रही है, ये जा रही है आपकी मध्य रेखा की ओर, तो ये ठंडी हो गई। अब देखो इधर, इधर गई, ऐसे गई, और ये पुनः यहाँ पर मिल गई जाके, यहाँ पर पुनः मिल गई, फिर ऐसे आई, फिर इधर आई, ओके। ये जो जलधारा है आप इसको समझ सकते हो। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसमें कोई ज़्यादा खास टफ नहीं है, ठीक है। और इसको यहाँ जैसे जब ये मूव करती है, यहाँ जग जाती है, तो यहाँ पे बोलते हैं इसको पश्चिमी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और यहाँ भी इसको एक नाम दिया जाता है, हिंद महासागर की जलधारा। पर जब ये इधर जाती है तो यहाँ पर भी इसका एक नाम है, ये बोलते हैं इसको दक्षिणी हिंद, दक्षिणी हिंद जल की धारा, दक्षिणी हिंद जल की धारा या महासागर की धारा बोल सकते हो, जैसा भी, ठीक। आप समझ सकते हो कि बेसिकली इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार के। तो यहाँ भी क्या बनेगा, सार गैस हो, यहाँ भी क्या बना, सार गैस हो, क्या बना, सार गैस हो। अब हम थोड़ा इधर की बात कर लें, तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे जो जलधारा होती है यहाँ नहीं मिलती है, इधर वाली जो होती है वो एक्चुअली नहीं होती, क्योंकि ये जो हिस्सा है इस प्रकार का निकला हुआ है, ठीक, इस प्रकार का निकला हुआ है। तो जब ये धारा इधर से, जो ये महाद्वीप है ना, उत्तरी अमेरिका, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से जब धारा ऐसी चलती है, जब यहाँ से टकराती है, तो जब यहाँ से जैसी टकराती है तो ये ऐसी ऐसी नहीं होती है, एक्चुअली में ऐसी नहीं होती, यहीं रह जाती है। लेकिन कुछ हवाएं जो होती हैं इसको इस प्रकार के प्रभावित जरूर करती हैं, लेकिन इसका जो वेग है वो ज़्यादा लंबे दूरी तक तय नहीं करता है। तो एक्चुअली में इनको गिना तो नहीं जाता है। अगर आप जैसे समझना चाहो तो ये दक्षिण, ये जो जलधारा है दक्षिण पश्चिम, जब मानसून इधर से जाता है, ये जो जलधारा है देखो, इधर से जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है, ये जलधारा इधर गई, और जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून गया तो यहाँ पर ये क्या है, इसको टकराता है, तो इस प्रकार की वो प्रभावित करती है। बेसिकली इसकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ना है, ना कभी ये आएगी, ओके, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। यहाँ कोई सारगैसो नहीं बनता है, ये याद रखना, इधर 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 सारगैसो बनता है। अब चलिए हम प्रशांत महासागर की जलधाराएं को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो प्रशांत महासागर की अगर जलधाराओं को पढ़ोगे तो कुछ हिस्सा आपका इधर भी आता है और कुछ हिस्सा आपका इधर भी आता है, ओके। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ को समझने के लिए आपको अलग से मैप की एक आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अब हम पढ़ेंगे प्रशांत की, ठीक है, इसकी पढ़ेंगे प्रशांत की। तो ये वाला चीज़ हम इधर ले लेते हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अरे पृथ्वी तो गोलाकार है ना, तो समझो इधर ये कौन सा है पूरा, ये है यहाँ से लगा लगा, ये क्षेत्र है हमारा अलास्का, ये रूस का क्षेत्र है, ठीक। और ये वाला पूरा हमारा एक यूरोप क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र कौन सा है, यूरोप, ठीक। तो आप यहाँ पे थोड़ा समझो, देखो धाराएं कैसी प्रवाहित होंगी, धाराएं तो भाई ऐसी ही प्रवाहित होंगी। मान लो वैसे तो यहाँ पे हम करते हैं, इक्वेटर में यहाँ बना देते हैं, क्योंकि आप समझ लो, केवल एक समझने के लिए ही है, ओके, समझना है आपको तो समझो।
देखो जैसे जलधारा इधर बहती है, ठीक, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इस प्रकार से, और इधर जाते हुए क्या होता है, यहाँ पे आप समझो कि जैसे ही जलधारा है इधर गई तो यहाँ से ये इधर प्रकार की मुड़ती, और ऐसी मुड़ती हुई ये इधर ऐसे होना इसमें मिल, यहाँ भी एक सार गैसो बनता है। तो ये क्या है, अब धाराओं के अलग अलग नाम लिख लो। एक्चुअली में इस धारा को हम क्या बोलते हैं, इधर वाली जो इधर से जाती है, ये किससे सटीक लगी हुई जाती है, किससे सटीक लगी हुई जाती है, ये इधर जो क्षेत्र पड़ता है, ये आपका जो देखा हो आपने, रूस है इधर, इधर क्या है हमारा, ये जापान वाला इधर सागर पूरा है, जापान क्षेत्र पड़ता है इधर नीचे वाला, और क्षेत्र पड़ते हैं जैसे चाइना का क्षेत्र पड़ जाता है इधर, और भी छोटे छोटे देश पड़ते हैं इधर वाले दक्षिणी क्षेत्र में, यहाँ से ये जाती है इस प्रकार से, तो इधर मुड़ती है, तो इसको यहाँ पे नाम दिया गया है, देख लो, क्यूरोसियो, क्यूरोसियो, क्यूरोसियो की जो जलधारा है वो एक्चुअली में यहाँ पर बनती है प्रशांत महासागर में, और ये कैसी है, गर्म, क्यूरोसियो की जलधारा है, और ये है गर्म, क्यों, ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए ऊपर की ओर जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गर्म जलधारा। चलिए अब बात करते हैं, ऊपर से भी एक जलधारा आती है और यहाँ से भी एक जलधारा आती है, यहाँ पे मिलती है, यहाँ से एक जलधारा आती है, यहाँ पे मिलती है, और इसका नाम है, आप लिख लो, ओयासिबो की ठंडी जलधारा, ओयासिबो, ओयासिबो की ठंडी जलधारा। चलिए, क्योंकि ये ध्रुव से किधर आ रही, नीचे साइड आ रही प्रशांत महासागर में, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर आपका मिलेगा, देखा होगा आपने, ये वाला जो क्षेत्र देखा हो लगा लगा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ये जो क्षेत्र है आपका पूरा महाद्वीप वगैरह पड़ते हैं, ये वाला आपका चाइना क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका क्षेत्र है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, कहाँ से निकलती है, ओया से वो, ये सागर है यहाँ पर, ओया से वो, तो यहीं से निकलती है ओया से वो की ठंडी जलधारा, और इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई ये नीचे की ओर मिलती है, और जब इधर आती है तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है आपका कैलिफोर्निया, ये क्षेत्र कौन सा है, कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका का आपने नाम सुना, एक शहर है, ठंडा क्षेत्र है ये वाला, गर्म और ठंडा शुष्क क्षेत्र है एक प्रकार का, तो ये है कैलिफोर्निया, तो यहाँ पर ये जो धारा आ रही है तो ये बोली जाती है, इसी के नाम पर है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, ओबियसली ये नीचे आ रही है तो ये तो ठंडी होगी ना, इसको आप समझ सकते हो। चलिए, मुझे लगता है ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, और ये जो जलधारा है नीचे प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं दक्षिणी आपका मानसून प्रभावित करता है, इसको मानसून है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून इसको भी देखा जाए तो प्रभावित करता है, क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम मानसून जब इधर से प्रभावित होता है तो ये ऊपर वो जब घूमता है, यहाँ पर ये इसका जो वेग है वो परिवर्तित हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ की जो जलधारा है इसकी विपरीत दिशा में इस प्रकार की बहती हुई इधर आ जाती है, तो इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। चलिए, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इधर साइड की जलधारा, तो इधर की अगर देखी जाए तो यहाँ भी एक ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराएं बनती हैं, देखो कैसे, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है, और जब इधर से ये जलधारा इस प्रकार की आती है, और इस प्रकार से आती हुई ये यूँ मिल जाती है, ओके, और इस धारा को यहाँ पर नाम दिया जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा, ये गर्म है क्योंकि ओबियसली देखो एक मुंह की ओर जा रही है ना, ये क्या है, एक गर्म जलधारा है, और आप इस देखोगे, अब बात करते हैं इधर, इधर ये क्यों मुड़ती है, इधर क्यों मुड़ती है, इधर से ये चलती है पछुआ पवने, मैंने आपको बताया था पछुआ पवने, तो तुरंत ये मुड़ गई, तो है पछुआ पवने, तो पछुआ पवने की वजह से ये इधर मुड़ जाती है और पुनः यही मिल जाती है जाके भूमध्य, ठीक है, तो भूमध्य रेखा से वैसे नीचे रहती है, बिल्कुल इक्वेटर पे नहीं होती है, तो ये इस प्रकार से चलती है, तो इधर इसके नाम अलग अलग हैं, थोड़ा आप लिख लो, यहाँ पर इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत जलधारा, दक्षिणी प्रशांत जलधारा,
राइट, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। चलो, मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आप इधर देखोगे, इधर साइड में, तो ये तो हमारा पार पड़ता है, पूरा एक क्षेत्र है हमारा पृथ्वी का। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, तो दक्षिण अमेरिका है, तो यहाँ पर जब ये धारा जाती है तो इसे बोलते हैं पेरू की पेरू की ठंडी जलधारा। पेरू की ठंडी जलधारा, या अब हम बोल सकते हैं इसको हमबोल्ट, हमबोल्ट की भी बोली जाती है, बोल्ट की ठंडी जलधारा। तो ये हमारी कुछ जलधाराएं हैं, इसको आप कोई ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो कि किस प्रकार से रवि प्रभावित होती हैं। ये भी देखो, सैरो सारगैसो सागर, सारगैसो सागर बनते हैं। लेकिन इनके सारगैसों का मतलब यही है कि एक ऐसा शांत क्षेत्र होता है धाराओं के बीच का, जिनमें जल एकदम शांत रहता है, प्रभावित नहीं होता है, आसपास की धाराएं प्रभावित होती रहती हैं, एक मध्य का क्षेत्र होता है। तो इनके अलग अलग क्षेत्र विशेष में नाम दिए गए हैं, और इनसे देखा जाए तो काफ़ी, हाँ देखा जाए तो प्रभावित होती हैं। जैसे ये तो एक प्रकार की स्थायी सी होती हैं, प्रभावित होती रहती हैं हमेशा। लेकिन जब मानसून परिवर्तित होता है तो इस पे इफेक्ट डालता है, तो इनकी घटनाएं या इनके स्तर में बदलाव होता है, एकदम तूफान आ जाता है, तो और ये ज़्यादा प्राकृतिक घटना ले सकती हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित इंसानों पे डाल सकती हैं, प्रकृति के जीव जंतुओं पे डाल देती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ज़्यादा कोई टफ नहीं था, बेसिकली नॉर्मली कॉन्सेप्ट था। और आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हम उस पर आपका संशोधन का प्रयास करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा प्रयास है, जो हम कहते हैं वही नहीं पर्याप्त है। चलिए।